जिस देश का राजा अनपढ़ होता है उस देश का यही हालात होते हैं कि हीरा पर 3% और जो गरीब कलम किताब दवात खरीदने जा रहा है उस पर 18%। ये कैसी न्याय संगत है भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारी मुलाकात होगी राष्ट्रीय महासचिव मनोज राजभर जी से। और आज हमारे पास आए हुए हैं जो सुहेल देव पार्क में। बातचीत हम करेंगे कि आज की राजनीति जो चल रही है 2024 का चुनाव का जो बिगुल फूका गया है उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए सर, नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए और यहाँ पर बाबा विश्वनाथ जी के धरती को प्रणाम करते हुए और आपके काशी न्यूज को मैं भी जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। अगर देखा जाए तो आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने लखनऊ गए थे। क्या रणनीति तैयार हो रही है पूर्वांचल के जो लोकसभा चुनाव का जो है उसकी क्या रणनीति है? देखिए, हम लोग का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, दीर्घकालीन गठबंधन है और हम लोग की अभी नई पार्टी है, लेकिन नेता तो इसमें पुराने सारे लोग हैं। लेकिन हम लोग 2027 की मान के चल रहे थे, लेकिन बीच में चुनाव आ गए 24, तो हम लोग समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए बिल्कुल हम लोग एकजुटता के साथ रणनीति पर काम कर रहे हैं और पूरे पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। अगर देखा जाए तो पीडीए और पीडीएम दो पार्ट में बटा हुआ है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो कुछ जाति के नाम पर पार्टी बनाकर जो छोटे दल है, जो गुमराह करके कुछ लोगों को लिया कर जो बेचने का काम करते थे, उसको अब समाज समझ चुका है। बिल्कुल माननीय अखिलेश यादव जी के, माननीय राहुल गांधी जी के जो नेतृत्व में इंडिया जो गठबंधन बना है, जो विकल्प मिला है, दूसरा भारत में विकल्प, उस विकल्प के साथ हर तबके के लोग, हर समाज के लोग इस बार आने वाले चुनाव में ईवीएम पर जहां भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा उसको जिताने के लिए सारे समाज के लोग, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मोस्ट बैकवर्ड हो, चाहे सवर्ण हो, सारे लोग अब बना चुके हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा देती है। लेकिन 400 आरडीएक्स पुलवामा जब हुआ था अगले लोकसभा चुनाव में, आज तक पता नहीं चला कि पुलवामा हमला जो हुआ तो आरडीएक्स बम वो आया कहाँ से। लेकिन नारा तो देते रहिए कि 400 पार। तो ये जुमला पार्टी है, जुमले पार्टी जुमलेबाज हैं। इनके पास कोई अब मुद्दा रह नहीं गया है, अब जनता समझ चुकी है और इनको अब इनकी विदाई तय है। विधायी तय है? ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो तो ताल ठोक रहे हैं, 400 पार हम जीत रहे हैं। वो तो पता चलेगा। बिहार के लास्ट जो छोर है, बलिया हुआ, चाहे सलेमपुर हुआ, देवरिया हुआ, चाहे घोसी हुआ, आजमगढ़ हुआ, गाजीपुर हुआ, बनारस हुआ, चंदौली हुआ, मिर्जापुर हुआ, चाहे भदोही हुआ, चाहे जौनपुर हुआ, कहाँ ये जीत ही रहे हैं। कहीं पूरे पूर्वांचल से साफ हो जाएंगे। ये आप दावा कर रहे हैं? बिल्कुल दावा हम कर रहे हैं। ये पूर्वांचल एक राजनीतिक अखाड़ा है। इस पूर्वांचल की धरती से, चाहे वो स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह रहे हों, चाहे छोटे लोहिया जी रहे हों, जनेश्वर मिश्र जी, तमाम इस धरती ने लोगों को इस देश के लिए बनाया, इस माटी ने। और यह पूर्वांचल बिल्कुल बदलाव के मूड में आ चुका है। अच्छा, देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र वाराणसी से बहुत से विपक्षी लोग खड़े हो गए हैं, चाहे निर्दल हों चाहे अपने संगठन के माध्यम से। क्या लगता है कि बनारस की जो चुनावी रणनीतियां हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी को हरा देंगे? बिल्कुल इस बार चुनाव हारेंगे। क्या इंदिरा गांधी चुनाव नहीं हारी थी? प्रधानमंत्री थी तो चुनाव हारी थी कि नहीं रही हारी? वो तो हारी। एक कलाकार ने उनको हरा दिया, याद है? कलाकार नहीं, राज नारायण जी हराए थे। जी जी जी, राजनारायण जी हराए थे तो राजनीतिक कलाकार है ना, राजनारायण जी थे। वो समाज सेविक। ठीक है, उसी को राजनीति कहा जाता है। यहाँ से इस बार प्रधानमंत्री जी भी हारने जा रहे हैं। क्या बनारस में बनाया बताइए? 10 बार प्रधानमंत्री रह गए। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो अरे 10 रोड साल में बीत बनवाए। गए तो इनको शर्म भी नहीं लग रही है इन लोगों को कि 10 साल इनकी सरकार केंद्र में चली
और 7 साल यहाँ हो गया उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज भी ये लोग दावा के साथ कह रहे हैं कि हमें 80 करोड़ के लोगों को मैं राशन 5 किलो दे रहा हूँ। इतना विवश देश को इन्होंने कर दिया कि 10 साल तक ये लोग 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। विश्व हंसी का पात्र बन रहे हैं विश्व स्तर पर। ये कैसे विश्व गुरु बनेंगे भाई, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनके एजेंडे में 5 किलो का जो राशन है वो फिर दोबारा बढ़ा वो दिए। वह गरीबों के लिए स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। राशन क्यों फ्री में दे रहे हैं? शिक्षा फ्री कर दें, इन लोग के अंदर दम है तो शिक्षा फ्री कर दें, क्योंकि शिक्षा फ्री करेंगे तो सवाल पैदा होगा सरकार से। शिक्षा फ्री करना चाहिए ना हमारा, 1 से लेकर स्नातक की शिक्षा फ्री कर दें। शिक्षा कितनी महंगी हो जा रही है, महंगी होती जा रही है। ये हीरा पर 3% GST है, और शिक्षा कापी किताब कलम पर 18% GST है। तो सही कहा गया कि जिस देश का राजा अनपढ़ होता है उस देश का यही हालात होते हैं कि हीरा पर 3% और जो गरीब कलम किताब दवा खरीदने जा रहा है उस पर 18%। ये कैसी न्याय संगत है भाई? तो आपको क्या लगता है कि 2024 का चुनाव आ रहे हैं, इसी पे लड़ा जाएगा? बिल्कुल, मणिपुर से लेकर पूरे देश में बदलाव की बयार बही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला कर विपक्षियों को, मुख्यमंत्रियों को जेल डाल रही है। तमाम लोगों के ED CBI का छापा मरवा रही है, डरवा धमका रही है। और यही मैं घोषी से बिलान करता हूँ। अभी उपचुनाव देखे होंगे, अगला उपचुनाव 45,000 अधिक वोटों से चुनाव जीता इंडिया गठबंधन, और इतना हुटर बजा, मिनी लखनऊ हो गया था। मुख्यमंत्री दो बार आए, और जितना इस बार ये दुरुपयोग सरकारी मशीनरी करेंगे, सरकारी गाड़ियों करेंगे, जो सरकार की जो संचार व्यवस्था है उसका दुरुपयोग करेंगे, जितने इनके लोग आएंगे हुटर बजेगा। केंद्र का मंत्री हो चाहे प्रदेश का, जितना हुटर क्षेत्र में बजेगा उतने गरीब जनता जनमानस का वोट बढ़ता जाएगा इंडिया गठबंधन के साथ। यानी कि इस बार घोसी का चुनाव बहुत ही सरलता से आप लोग जीत लेंगे। घोषित तो हम लोग चुनाव जीत गए हैं, वो तो एकदम कन्फर्म है कि हम लोग 2.25 लाख से चुनाव, 2 लाख से ऊपर से चुनाव घोषित लोकसभा आदरणीय राजीव राय जी चुनाव जीतने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन से, जो समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल के प्रत्याशी हैं। और वहाँ पूरे जनपद में लोकसभा के अंतर्गत स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जमीनी स्तर पर जा रहे हैं। एक एक गाँव पर, एक एक बूथ पर जाकर कथनी और करनी को भारतीय जनता पार्टी के बताया जा रहा है। अगर देखा जाए तो अभी 4 दिन पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनकी माता जी गुजर गई। और अगर देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज में भी उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन वहाँ पे रिलीफ नहीं मिला, तो वेदांत हॉस्पिटल में लेकर के वहाँ पे भर्ती कराया, लेकिन वहाँ पे उनको जवाब मिल गया कि इनकी माता जी एक्सपायर कर गई। लोग बता रहे थे कि हम ओम प्रकाश राजभर खुद कहे हैं कि हमको लूटा गया है, 4 लाख रुपए की लूट हुई है। इस पे क्या कहना? बिल्कुल, उन्होंने सही बात कहा है। सबसे पहले उनकी माताजी के निधन पर स्वदेश स्वाभिमान पार्टी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और वेदांता ही नहीं, मऊ से लेकर लखनऊ तक, चाहे बनारस हो, सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट खसोट मची हुई है। इस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। दवाइयाँ जो है 20% अभी अगले महीने में बढ़ा दी गई है। और वेदांता हो चाहे वहाँ जितने भी PGI के अगल बगल हॉस्पिटल प्राइवेट हैं, PGI में ले जाने पर PGI में एक महिला बैठी होती है जो इमरजेंसी वार्ड में, वो दलाल वहाँ लगे होते हैं। मैं भुक्तभोगी हूँ। 2022 में मैंने अपनी पत्नी खोया, वो PGI का उनका इलाज चला था, 2006 से हार्ट की पेशेंट थी, लेकिन PGI वही महिला न लेकर अपने अपने हॉस्पिटल में भेज दी और लूट खसोट की। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो इस आवाज को उठाया है, बिल्कुल सही उठाया है कि लूट खसोट हर प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है। इस पर सरकार की जवाबदेही बनती है कि ये क्यों ऐसा चल रहा है। अगर देखा जाए तो पूरे ऑल यूपी में का पूरे ऑल इंडिया में बेरोजगारी का आलम, महंगाई का आलम एकदम चरम सीमा पे हो गया है। इसको लेकर क्या कहना है? अरे भाई, इनसे जब आप 2 करोड़ रुपये, 2 करोड़ जो ये नौकरी देने की बात किए थे, उस पर आप बात करें, आप इनसे शिक्षा पे बात करें, आप इन पर रोजगार पर बात करें, सवाल करें, आप इनसे मणिपुर घटना की बात करें, तो ये इनके एंकर ये लोग बताते हैं कि राम मंदिर बन गया। राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा और काशी जहाँ हम खड़े हैं बाकी है। बस ये इन लोग का धर्म से धर्म में लड़ाकर ये लोग वोट की राजनीति सीखते हैं। यह किसान बेहाल है इनकी सरकार में, नौजवान बेहाल है, सारे लोग बेहाल हैं। प्रधानमंत्री जी 75 साल के होते हुए प्रधानमंत्री के लिए कितने ललायत थे, 400 पार 400 पार।
75 साल के ललायत थे प्रधानमंत्री बन जाऊं, और इस देश का नौजवान सिर्फ 4 साल जाएगा, देश की सेवा करेगा और 4 साल के बाद आकर घर बैठ जाएगा, ना उसके पास पेंशन मिलेगी ना कुछ मिलेगा। 20 साल 22 साल की अवस्था में घर बैठा देंगे। अब 75 साल के बुढ़ऊ हो चुके हैं, प्रधानमंत्री के लिए ललायत हैं। बहुत अच्छा सर, आपसे लगा बात बहुत करके। बहुत आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।